तो पहले के टाइम में ना बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी मिथ्स फैला रखी है टाटा नैनो को लेके कि ये ऑटो रिक्शा जैसी चलती है, जैसे ऑटो नहीं चलते वैसी चलती है, आवाज भी वैसी करती है, ब्रेकर में नहीं चढ़ पाती, पहाड़ों में नहीं चढ़ पाती, उबड़ खाबड़ रास्ते में नहीं चढ़ पाती, जब बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं तो ये चढ़ नहीं पाती। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9 और पहुंच चुका हूं अपनी टाटा नैनो के अंदर। तो इस वीडियो में करने वाले हैं अपना वीकली क्यूएनए, जो कि हुआ नहीं है 10-15 दिन से, उससे भी ज्यादा ही हो गया यार, मेरे ख्याल से 20 दिन हो चुके हैं लास्ट क्यूएनए को। तो मैंने सोचा कर देते हैं आज। तो देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चंस का रिप्लाई करेंगे इस वीडियो में। तो पहला कमेंट लेते हैं अभिषेक सीआरबी जी का। उन्होंने लिखा है, भैया 70,000 में मिल रही है नैनो 13 मॉडल, तो क्या लेना चाहिए? तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए 70,000 रुपए में 13 मॉडल, क्योंकि मेरी वाली नैनो भी 13 मॉडल ही है। बाकी आप 70 की जगह 60 में तो ले सकते हो आराम से, क्योंकि लेने के बाद भी यार थोड़ा थोड़ा खर्चा तो होता ही है गाड़ी में। 70,000 की आप लोगे, फिर 10,000 15,000 उसमें ऊपर लग जाएंगे, तो महंगी पड़ जाएगी काफी ज्यादा। इसीलिए कोशिश करो 60 या 55 तक की मिल जाए तो ज्यादा बेटर है आपके लिए। 70 में आपको 14 मॉडल लेनी चाहिए, 14 मॉडल सही है 70 के लिए। 14 में आपको पावर स्टीयरिंग भी मिल जाता है, बहुत सारे फीचर्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। अगला कमेंट लेते हैं मोनू चौधरी जी का। उन्होंने लिखा है, भाई मोटूल बढ़िया लगा या फिर कैस्ट्रॉल? तो दोनों इंजन ऑयल यूज करने के बाद मेरे को दोनों एकदम सेम से ही लगे। बस ये कि कैस्ट्रॉल का पावर वन अल्टीमेट जो फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल होता है वो ज्यादा बढ़िया है, पर ये दोनों तो सेम से ही है। कैस्ट्रॉल का नॉर्मल वाला इंजन ऑयल और मोटूल का नॉर्मल वाला इंजन ऑयल एकदम सेम से है। और ना नैनो से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ रखा है शेख सैमी जी का। उन्होंने लिखा है, भाई नैनो 2011 मॉडल 40 में है, लेना चाहिए या नहीं, बताओ? तो 40 में ठीक है, वैसे ले सकते हो 11 पर। 10,000 रुपए और डाल के आपको 12-13 मॉडल मिल जाएगी, तो कोशिश करो वो ले लो। लेकिन अगर आपके यहाँ 15 साल वाला रूल नहीं है तब आप ले सकते हो। लेकिन ये भी है कि 2011 मॉडल वाली नैनो ज्यादा खराब होती है। 12 के बाद थोड़ी ठीक हुई थी, फिर उसके बाद 14 के बाद और ज्यादा ठीक हो गई थी। जब नैनो लॉन्च हुई थी ना तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम थी, फिर हर साल टाटा ने इम्प्रूव किया था उसे। इसीलिए अगर आप 9 मॉडल 10 मॉडल 11 मॉडल लेते हो ना तो उनमें दिक्कतें थोड़ी आपको ज्यादा देखने को मिलती है। दिक्कतें तो वैसे 12-13 में भी मिलती है, लेकिन 11 से कम मिलती है। फिर अगर आप 14-15 लोगे तो उसमें आपको 12-13 से भी कम दिक्कतें देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए 11 की जगह आप 12 या फिर 13 देख लो, 11 कुछ ज्यादा ही पुरानी हो जाएगी। और अगला कमेंट लेते हैं माज फरूकी जी का। उन्होंने लिखा है, मैंने परचेज किया था लेकिन बहुत ज्यादा काम मांग रही थी और पार्ट्स अवेलेबल नहीं है कहीं भी। तो नैनो में ये दिक्कत है कि अगर आप थोड़े वैसे एरिया में रहते हो ना, रूरल एरिया में, तो आपको पार्ट्स की दिक्कत हो सकती है। लेकिन दिल्ली जैसे शहर में आपको मिल जाते हैं आसानी से, मायापुरी में भी मिल जाएंगे, कश्मीरी गेट में भी मिल जाएंगे। बाकी वैसे और भी दुकानें हैं, वहां पे भी आपको आराम से नैनो के पार्ट्स मिल जाते हैं दिल्ली जैसे शहर में। उसके अलावा आप बूडमो.com से भी खरीद सकते हो, उसमें भी मिल जाते हैं। उसमें सारे पार्ट्स हैं नैनो के, टाटा नैनो के, बॉडी से रिलेटेड, इंटीरियर से रिलेटेड, मैकेनिकल पार्ट जितने भी होते हैं सारे आपको मिल जाएंगे बूडमो.com पे। तो वहां से भी आप खरीद सकते हो। एक भाई ने लिख रखा है डेली शॉर्ट्स ने, सर कैन आई बाय मारुति 800 इन 2024? तो हाँ बिल्कुल खरीद सकते हो आप, बढ़िया गाड़ी है वो भी। और ऊपर से आप उसे कल को बेचोगे तो आपको रीसेल वैल्यू भी तगड़ी मिलेगी, माइलेज अच्छी है। बस ये है कि बिल्ड क्वालिटी में थोड़ी हल्की है, बाकी सारी चीजें बढ़िया है उस गाड़ी में, और स्पेस थोड़ा कम है। बाकी तो सही है। वैसे कोई फर्स्ट टाइम चलाएगा तो उसको तो ठीक ठाक सही लगेगा स्पेस, लेकिन आप ले सकते हो आराम से, क्योंकि लो बजट में काफी ज्यादा बढ़िया कार है मारुति 800। और अगला कमेंट लेते हैं खान जाहिर जी का। उन्होंने लिखा है, मैंने सुना है टाटा नैनो रिक्शा जैसी चलती है। तो ऐसा नहीं है। वैसे पता है बहुत सारे लोग जिन्होंने कभी चलाई नहीं है टाटा नैनो, वो भी यही सोचते हैं कि ये ऑटो जैसी चलती है, इसमें ऑटो जितनी पावर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो ऑटो होता है ना उसमें 200-250 सीसी का इंजन मिलता है, और वहीं टाटा नैनो में आपको 650 सीसी का इंजन मिलता है, वो भी डबल सिलेंडर। ऑटो में सिंगल सिलेंडर मिलता है। उसके अलावा पावर में भी काफी ज्यादा फर्क है। ये लगा लो जो अल्टो है, अल्टो और इसमें 10 bhp का फर्क है बस। तो इतनी कम भी पावर नहीं है इसकी, 100 की स्पीड में आराम से चल लेती है ये। और मैंने इस गाड़ी को नॉन स्टॉप ये लगा लो 400 किलोमीटर के आसपास चला रखा है बिना किसी दिक्कत के। तो ऐसा नहीं है कि ऑटो रिक्शा जैसी चलती है, ऑटो रिक्शा से बहुत ज्यादा तेज चलती है। तो पहले के टाइम में ना बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी मिथ्स फैला रखी है टाटा नैनो को लेके। तो उनमें से एक ये भी मिथ है कि ये ऑटो रिक्शा जैसी चलती है, जैसे ऑटो नहीं चलते वैसी चलती है, आवाज भी वैसी करती है, ब्रेकर में नहीं चढ़ पाती, पहाड़ों में नहीं चढ़ पाती, उबड़ खाबड़ रास्ते में नहीं चढ़ पाती, जब बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं तो ये चढ़ नहीं पाती। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये कहीं भी चढ़ जाती है। हमने इसे बहुत ज्यादा चढ़ाई पे चढ़ा रखी है, पहाड़ों में ऐसी ऐसी जगह चढ़ा रखी है जहाँ पे अच्छी अच्छी गाड़ी की भी हालत खराब हो जाती है, लेकिन इसने आज तक भी कोई दिक्कत नहीं दी है चढ़ने में। और इससे हमने बहुत ज्यादा ऑफ रोडिंग भी करी है, लेकिन तब भी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चढ़ जाती है, कहीं भी ले जाओ। ऊपर से इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो भी ज्यादा है, तो उबड़ खाबड़ रास्तों में नीचे लगती नहीं है, ये आराम से पार कर लेती है।
और पावर भी ठीक ठाक है यार। अगर आप एकदम से क्लच छोड़ के रेस देते हो ना तो व्हील स्पिन भी हो जाता है, इसमें एक ही जगह टायर घूम जाते हैं। और ऊपर से ये रियर व्हील ड्राइव भी है, इसीलिए ऑटो जैसी तो बिल्कुल भी नहीं चलती, ऑटो से तो काफी ज्यादा अच्छी चल जाती है। मतलब पावर है गाड़ी में, आराम से 90 100 80 तक चली जाती है। आप 100 की स्पीड में आराम से क्रूज कर सकते हो इसमें 90 100 में। अगला कमेंट लेते हैं बलवान टिज्म जी का। इन्होंने लिखा है टीवीएस सबसे घटिया स्कूटी है, सिर्फ 3000 किलोमीटर चली है, सर्विस सेंटर पर 6 महीने से खड़ी है, उनको प्रॉब्लम तक पता नहीं चल पा रहा। वैसे तो मेरे पास भी टीवीएस की जुपिटर है जो कि आज तक एकदम मस्त चल रही है, पर वही है कुछ कुछ पीस में आ जाती है दिक्कत, तो इनके में भी शायद मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ गया है। लेकिन वही है 6 महीने से खड़ी है तो कंपनी वालों को कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, क्योंकि स्कूटी सस्ती तो आती नहीं है, 1 लाख रुपए के आसपास की पड़ जाती है। अगर इनके पास जुपिटर होगी, इन्होंने जुपिटर वुपिटर तो लिखा नहीं है, बस टीवीएस लिखा है, तो हो सकता है जुपिटर हो या फिर एंटॉर्क हो। लेकिन वही है कंपनी को यार कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, 6 महीने तो बहुत ज्यादा होते हैं, आधा साल लगा लो। अब जिसको काम होता होगा गाड़ी से वो कैसे काम चलाएगा 6 महीने तक। अगला कमेंट लेते हैं मयंक गुप्ता जी का। इन्होंने लिखा है भाई जी आप एवरेज कितनी स्पीड रखते हो स्कूटर की हाईवे पे? तो हाईवे पे मैं रखता हूँ लगभग 70 की स्पीड रखता हूँ, कभी कभी 80 भी रख लेता हूँ, कभी कभी 60 भी रख लेता हूँ, लेकिन इसी बीच में रहती है मेरी स्पीड स्कूटर की हाईवे पे। और बहुत सारे भाई ना लिखते हैं कमेंट में कि मुझे दे दो अपनी टाटा नैनो, मुझे भेज दो अपनी टाटा नैनो, लेकिन ये वाली टाटा नैनो बेचने के लिए नहीं है, ये हमेशा मेरे पास रहेगी। अगर मैं इसे बेचूंगा ना तो टाटा नैनो ही लाऊंगा, क्योंकि एक नैनो तो होनी ही चाहिए घर में, बहुत ही ज्यादा मस्त लगती है मेरे को तो ये वाली कार। तो इसलिए अगर इसे बेचूंगा तो मैं पावर स्टीयरिंग वाली नैनो खरीदूंगा, लेकिन एक नैनो तो मैं रखूंगा ही हमेशा। अगर दूसरी कार लूंगा भी तो इसे भी रखूंगा और दूसरी कार भी रखूंगा, लेकिन इसे मैं बेचूंगा नहीं, बेचूंगा तो नैनो ही लाऊंगा। जैसे इसकी 4 साल के बाद वैलिडिटी खत्म हो जाएगी ना, तो उसके बाद एक और नैनो खरीदूंगा पावर स्टीयरिंग वाली। तो बस आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं। और देखो मैंने अभी अभी चेक किया, मेरी जो नैनो है ना वो देखो कितने किलोमीटर चल गई, 60,000 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं मेरी टाटा नैनो के, 60,002 किलोमीटर चल चुकी है ये आज तक। और अब तो यार मौसम ना थोड़ा ठंडा सा हो गया है, तो एसी चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती अभी तक। दोपहर में तो पड़ेगी जरूरत, लेकिन अभी मौसम थोड़ा सही सा हो रखा है, तो इतनी ज्यादा एसी चलाने की जरूरत नहीं है इस टाइम पे। और ना मैंने आज तक इसका हीटर कभी भी यूज नहीं किया है। देखो इसमें हीटर भी है ना, अगर मैं इस बटन को यहाँ कर दूंगा रेड पे तो हीटर चल जाएगा इसका। तो इस बार ठंडियों में इसका हीटर टेस्ट करेंगे कैसा चलता है, चलता भी है या नहीं चलता, क्योंकि मैंने आज तक कभी टेस्ट ही नहीं किया है। जब मैंने ये खरीदी थी ना उस टाइम ठंड जाने वाली थी, तो मैं चलाता था तो इतनी ज्यादा ठंड भी नहीं लगती थी ना गर्मी लगती थी, तो मैं बिना एसी के और बिना हीटर के चलाता था। फिर जब गर्मियां पड़ी और मैंने इसका एसी चलाया तब पता चला एसी थोड़ा सा कमजोर है, सर्विस की जरूरत थी। फिर मैंने इसकी एसी की सर्विस कराई, और जब सर्विस कराई फिर मेरे को पता चला जो इसका आगे का फैन है ना, कंडेंसर फैन, वो थोड़ा स्लो चलता है, तो उसे चेंज कराना पड़ेगा। लेकिन वैसे ठंडा कर देता है, पर मैं अगर उस फैन को चेंज कर दूंगा ना कंडेंसर फैन को, तो और ज्यादा चिल्ड कर देगा। बाकी अब हीटर देखेंगे कैसा काम करता है, अब ठंड आने दो, एकदम चिल्ड वाली ठंड पड़ जाएगी ना दिल्ली की, तो तब टेस्ट करेंगे इसका हीटर कैसा काम करता है, तो तब दिखाऊंगा आपको। बाकी यहाँ पे पंखे भी हैं इसमें जो बहुत ही ज्यादा ठंडी ठंडी हवा फेंक देते हैं। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। अब आपसे मिलता हूँ कल अगली वीडियो में। जय हिंद।